नमस्कार विद्यार्थियों। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में आपके साथ जो विभिन्न प्रक्रियाओं की चर्चा की, संस्कृतिकरण, उसके बाद आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, इसी में एक और क्रिया की बात करूंगा आज मैं, ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण वास्तव में एक ऐसी प्रक्रिया है सामाजिक परिवर्तन की जिसने पूरी दुनिया को बहुत ही छोटा कर दिया है। एक साधारण प्रक्रिया नहीं है। 7 समंदर पार की कहावत जो है आज बिल्कुल साकार हो गई है। विश्व के किसी भी प्रकार के कपड़े, जूते, ब्रांड, ब्यूटी सेंटर, हेल्थ सेंटर, सर्विस सेंटर, नई शब्दावली और त्योहार के चलन जो है हमारे साथ आसपास आ गए। इसका भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में ऐसा जबरदस्त परिवर्तन हुआ है कि उपभोग के सामान, सुविधाओं की पहुंच, संचार माध्यमों के सभी हाथों में आ गई है। संक्षेप में अगर हम कहें तो भूमंडलीकरण एक बदली हुई आर्थिक अवधारणा है, इकोनॉमिक कंसेप्ट ऑफ ये है, एक चेंजिंग इकोनॉमिक कंसेप्ट है जिसका सीधा सीधा या प्रत्यक्ष प्रभाव राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्र की संरचना और व्यवस्था पर अपनी मजबूत पकड़ बनाना है। 1950 के दशक में भूमंडलीकरण शब्द का सबसे पहले प्रयोग हुआ था। 1950 के दशक में फ्रांस में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के साहित्य में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी लिटरेचर की, उसमें भूमंडलीकरण शब्द का प्रयोग किया गया था। फ्रांसीसी भाषा में सब मॉन्डालिज़म था, MONDIALISATION, मॉन्डालिज़म, जो बाद में सूचना संचार प्रौद्योगिकी के कारण बदल के भूमंडलीकरण में हो गया और आज पूरे विश्व में छा गया। 20वीं सदी जीवन की दशा तय करने में बहुत महत्वपूर्ण रही है। 20वीं सदी में 2 विनाशकारी युद्ध हुए। साथ ही यूरोप देशों के अधीन उपनिवेशों ने अपनी स्वतंत्रता और स्वायत्तता के लिए संघर्ष आंदोलन भी किए, जिससे पूंजीवादी और साम्यवादी व्यवस्था एक विकल्प थी। इसके बाद धीरे धीरे अंतिम चरण, 20वीं सदी के अंतिम चरण आते आते भूमंडलीकरण को सशक्त बनाने और विस्तार करने की प्रक्रिया चलती रही। 1980 के दशक में अगर हम देखें तो सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, USSR और USA का पूरे वर्ल्ड में वर्चस्व था। लेकिन सोवियत संघ के विघटन से धीरे धीरे भूमंडलीकरण जो है ये बढ़ने लगा, और इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं, सोवियत संघ के विघटन से जो बांध टूटा, उस बांध के टूटने से भूमंडलीकरण की बाढ़ के पानी पूरे विश्व में फैल गया। सोवियत संघ के जैसे बांध तोड़ने का श्रेय 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के महामंत्री को दिया गया, जिन्होंने ग्लासनोस्ट खुलापन पेरिस्ट्रोका पुनर्निर्माण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसका ये परिणाम हुआ कि 1991 में सोवियत संघ के अस्तित्व ही समाप्त हो गया और टुकड़े टुकड़े में सोवियत संघ हो गया। ग्लासनोस्ट और पेरिस्ट्रोका के सिद्धांत का प्रयोग राजनियंत्रित आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था की मांग और पूर्ति को नियंत्रित बाजार अर्थव्यवस्था की ओर ले गया, जिससे विश्व पटल पर दो ध्रुवी व्यवस्था से एक ध्रुवी व्यवस्था बदल गई, जिसमें एक ध्रुवी व्यवस्था के रूप में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का पोषक संयुक्त राज्य अमेरिका अब एकमात्र शक्ति बन गया। इसके बाद संयुक्त राज्य के बाद में अमेरिका के बाद में चाइना आया, और अब धीरे धीरे भारत भी अपनी विश्व महाशक्ति के रूप में बढ़ता जा रहा है। तो आज संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना भविष्य कैसे स्टैब्लिश हो सुनिश्चित करने के लिए एक नई अर्थव्यवस्था की खोज की थी, और उसे मजबूत बनाने के लिए उसके नेतृत्व में वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, GATT, जनरल एग्रीमेंट, ट्रेड एंड टैरिफ के स्थान पर विश्व व्यापार संगठन आया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, जिसका भारत ने बहुत विरोध किया था, कई देशों ने किया था, लेकिन चला नहीं। अब इस आर्थिक क्षेत्र में इन सभी का प्रयास था। WTO के माध्यम से 3 चीजें लाए गए: LPG अर्थात उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, और भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। ये नीति जो थी आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाली नहीं, बल्कि इसका स्वरूप व्यापक था, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों की मान्यताएं सम्मिलित है। तो यहाँ से शुरुआत होती है भूमंडलीकरण की। भूमंडलीकरण के बारे में कई संकल्पनाएं हैं, जिसमें ओम के को हम कहते हैं अति भूमंडलीकरण का है। वो कहते हैं, विद्वान है के ओम होन, वो कहते हैं ये भूमंडलीकरण नहीं, अति भूमंडलीवादी है, जिसमें भूमंडलीकरण की व्याख्या कह दी है कि भूमंडलीकरण इतिहास का एक नया कालखंड है। भूमंडलीकरण इतिहास का एक नया कालखंड है। ये केंद्रीय और अपरिवर्तनीय
प्रक्रिया के रूप में आगे बढ़ेगा। परंपरागत राष्ट्र राज्य भूमंडलीय अर्थव्यवस्था में अस्वाभाविक इकाई बनते चले जाएंगे, ये उनका कहना है। आर्थिक भूमंडलीकरण सामाजिक राजनीतिक संगठन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक समाज और राज्य के नए स्वरूप का गठन करता है। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया जो है नए जटिल संबंधों की एक व्यवस्था है। इसके कारण क्या हुआ कि धीरे धीरे पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय अभिजात वर्ग, ज्ञान के वर्ग का विकास हुआ, जो भूमंडलीकरण के लाभों का वहन करेगा और इसमें अनुकूलन के साथ धीरे धीरे बदलाव आएगा। तो इसका कारण देखिए, भूमंडलीकरण से इसको हम देखेंगे सरल उदाहरणों में ब्रांड प्रेमी प्रेमिका के रूप में मानव का नया जन्म, बड़े स्तर पर सामाजिक रूपांतरण में बाजार द्वारा पोषित त्योहार और राजनीति के अराजनीतिकरण का मार्ग वर्तमान और भविष्य के परिणाम होंगे। आप देखिए, आज बाजार जो है हमारा बाजार पोषित त्योहार है। कोई भी त्योहार ऐसा नहीं है जिसकी मार्केटिंग ना होती हो, चाहे वो दिवाली हो, दशहरा हो, क्रिसमस हो, न्यू ईयर हो, करवा चौथ हो, छठ की पूजा, ये सारे त्यौहार हमारे, राखी से लेके होली, ये सारे बाजार हमारे बाजार द्वारा पोषित हैं। और दूसरी चीज, ब्रांड प्रेमी प्रेमिका के रूप में मानव का नया जन्म हुआ है। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया का दूसरा दृष्टिकोण, इसे एक मिथक मानते हैं, कुछ विद्वान कहते हैं मिथक है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पे परिवर्तन की ऐसी प्रक्रिया एक मिथक के रूप में लेना चाहिए। लेकिन देखेंगे भूमंडलीकरण ने क्या करा, अपने आप में परिवर्तन करा। ये इस प्रकार का परिवर्तन है। इस दृष्टिकोण से इस प्रश्न में हम देखेंगे परिवर्तन स्पष्ट रूप में दिखता है, एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया के रूप में देखा जाएगा। तो धीरे धीरे इसका प्रभाव क्या हुआ है, भूमंडलीकरण पूरा विश्व एक हो गया। इंटरनेट के आने से तो और भी, आज जो है इंटरनेट ने सभी को, आपको एक मुट्ठी में लाके रख दिया है। इसमें आप देखेंगे व्यापार, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण, वर्ल्ड बैंक, आर्थिक सहयोग, विकास संगठन, ये सारे कहीं ना कहीं एग्रीमेंट के साथ हर देश बंधा हुआ है। आज कोई भी देश अपनी स्वयं की सत्ता नहीं रख सकता। भूमंडलीकरण का विकास खुली व्यवस्था में शीघ्रता से होता है। जहाँ खुली ओपन सिस्टम होता है वहाँ शीघ्रता से होता है। इसने अपने अनुसार माहौल बनाने का हर स्तर पर प्रयास किया है और सफल भी हुआ है। अपने प्रयासों में भूमंडलीकरण सफल भी हुआ है। संस्कृति की भिन्नता जो है वास्तव में एक विशिष्टता होती है। भूमंडलीकरण की व्यवस्था में संस्कृति की एकरूपता प्रदान करती है। आज इसमें भिन्नता नहीं है। व्यक्ति और राष्ट्र के जीवन में अविवेकी तुलना का विस्तार होता जा रहा है और संस्कृति प्रकृति के संशोधन का नाम जो है वो मानव के संघर्षों के बने मूल ही संस्कृति हो गया है। भूमंडलीकरण ने उस संस्कृति को बढ़ावा दिया है जो पूंजीवादी बाजारवादी परंपरा का पोषण करती है। आज आप देखिए, हर चीज बिकाऊ है, बाजार में हर चीज बिक रही है। ये देश के विकास को कम, विदेशी बैंकों में विदेशी करेंसी जमा करने की होड़ ज्यादा है। आज हर देश अपने विकास कम कर रहा है, अपने यहाँ फॉरेन करेंसी जमा करने की होड़ में लगा हुआ है। भूमंडलीकरण का शब्द जो है शोषणकारी व्यवस्था के लिए गढ़ा गया एक रोचक शब्द है। भूमंडलीकरण वास्तव में शोषणकारी व्यवस्था के लिए गढ़ा गया एक रोचक शब्द है, जिससे होने वाले लाभ और नुकसान को जानने विश्व के कई देश बहुत लंबा समय लगा देंगे और वह व्यवस्था धीरे धीरे मजबूती के साथ अपने कदम जमाती जा रही है। भूमंडलीकरण की नीतियां जो है इसने बाजारवादी नीति अपनाई है, जिसमें महिलाओं का अधिक उपयोग किया जा रहा है। महिलाओं की छवि जो है वस्तु के रूप में दिखाई जा रही है। उपभोक्तावादी संस्कृति में स्त्रियों की स्थिति मजबूत होने के दावे हम देख रहे हैं, सच है। सरकारें सीमित भूमिका का सबसे खूब प्रभाव, पारंपरिक उद्योग जो है हमारे बंद हो गए हैं, जिससे महिलाएं जो धीरे धीरे आश्रित होती जा रही हैं, निजीकरण होता जा रहा है, सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं से अलग होती जा रही है और जब चाहे तक कंपनियां बाहर कर देती हैं। वर्क फ्रॉम होम करके लोगों का शोषण कर रही हैं। भूमंडलीकरण के पक्ष में महिलाओं के जो सकारात्मक तत्व देखते हैं वे तो एक महिला की आदर्श स्थिति में अलग भूमिका समर्थन है, दूसरे उनके आर्थिक अधिकारों के लिए उसकी सक्रियता पर बल देता है। लेकिन है नहीं ऐसा। भूमंडलीकरण के सतही स्तर पर सद्भावना दिखती जरूर है, लेकिन वो दिशाहीन पश्चिमीकरण को इसमें ज़्यादा बढ़ावा दिया है। देश में नई आर्थिक नीति के बाद करोड़पतियों की संख्या तो बहुत शान से बताई जाती है। आज हम बताते हैं ना, भारत में अडानी है, अंबानी है, बिरला है, टाटा है, इन करोड़पतियों की संख्या तो दिन प्रतिदिन हम बहुत शान के साथ बढ़ाते हैं, इनका गुणगान करते हैं। लेकिन गरीबी और भुखमरी के आंकड़ों पे हम पर्दा डालते हैं। कहीं भी आप किसी भी देश में देखेंगे
वहाँ गरीबी और भुखमरी को पर्दा डाल दिया जाता है, बताया जाता है कि हम गरीबी रेखा से बाहर आ गए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। मार्क्सवादी कहते हैं भूमंडलीकरण का आधार जो है साम्राज्यवाद का एक नया उदार है, नया रूप है, जो उदारवादी संकीर्ण नीतियों का विस्तार कर रहा है। इसलिए आप देखेंगे धीरे धीरे विकासशील देशों के लिए भूमंडलीकरण 80 के दशक में ऋण संकट का हिस्सा था, जो भविष्य के लिए तैयार किया गया और आज देखिए पूरे उसमें लागू हो गया। भारत में भी 1991-92 में मनमोहन सिंह की सरकार जो थी, नरसिम्हा राव की सरकार, जिसमें मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री हुआ करते थे, तब बाजारवादी, साम्राज्यवादी, पूंजीवादी भूमंडलीकरण का प्रक्रिया चालू हुई थी। और उसके बाद धीरे धीरे आप देखते जाएंगे कि भूमंडलीकरण के बाद ही आंध्र प्रदेश, पंजाब जैसे क्षेत्रों में और महाराष्ट्र में किसानों को आत्महत्या करने के लिए बाध्य होना पड़ा। ये भूमंडलीकरण का ही परिणाम है। इसकी एक खास विशेषता है कि सभी पर एक जैसा प्रभाव नहीं डालता, ये सभी वर्गों पर भिन्न भिन्न रूप से प्रभाव डालता है। भूमंडलीकरण में राज्य नियंत्रण से बाहर हैं, अब इस पर राज्य जो है नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं। इस पर संचार, संप्रेषण, मुद्रास्फीति, व्यापार समझौते का अधिक प्रभाव रहता है। भूमंडलीकरण का देखा जाए तो शाप नहीं, वरदान भी है। ये दोनों है, शाप भी, शाप जितना है उतना वरदान भी, क्योंकि कोई भी देश विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था सबका कल्याण करने लगी। आज विश्वव्यापी कल्याण हो रहा है। देश का ढांचा, लोगों का स्वभाव, संसाधन, सरकार की कार्यप्रणाली, लोकतांत्रिक संबंधों पर ये व्यापक प्रभाव डाल रहा है। भूमंडलीकरण की व्यवस्था मांग, पूर्ति, लाभ और हानि की व्यवस्था है। ये मांग, पूर्ति तथा लाभ और हानि की व्यवस्था है। इसका उद्देश्य घाटे के बजट पर जनता का कल्याण करना नहीं है। अब आप देखिए, घाटे के बजट पे कोई भी सरकार जनता का कल्याण नहीं करती। भारत में भी भूमंडलीकरण उसकी मंशा देखिए, राजनीतिकरण की प्रक्रिया है, लोकतांत्रिकरण की पकड़ कमजोर है, जनता के प्रतिनिधियों, सरकार, संस्थाओं के निगम या व्यापक इकाई के रूप में है। तो इसमें अब कल्याण घाटा सह के सरकार नहीं करेगी। सरकार कल्याण करेगी लेकिन अपना फायदा भी देखेगी। इसके सकारात्मक असर भी हैं, लेकिन धीरे धीरे ये सारे देश को एक अपने जाल में लेती जा रही है। भूमंडलीकरण वास्तव में एक कोल्ड ड्रिंक की तरह है, दुनिया के कोने कोने में मिल जाती है। उसी तरह से जीवन रक्षाएं, दवाएं नहीं मिलेंगी, लेकिन कोल्ड ड्रिंक सब जगह मिलता है, वैसे ही भूमंडलीकरण सभी जगह मिल जाएगी, जिसकी सुनिश्चितता निश्चित करना जरूरी है। तो ये समाज में परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है भूमंडलीकरण, जिस पे आज आपके साथ मैंने चर्चा की। इसके बाद आपके साथ निजीकरण और आपके प्राइवेटाइजेशन की चर्चा करूंगा, निजीकरण की चर्चा करूंगा, वो भी अगले उसमें होगा। ये एलपीजी की बात है, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो उदारीकरण और निजीकरण पे अगले लेक्चर दूंगा। आज आपके साथ भूमंडलीकरण की चर्चा की। ये थोड़ा क्लिष्ट है, इकोनॉमिक्स का विषय है, लेकिन समाजशास्त्र में रखा गया है। और चूँकि समाज का विषय है, समाज में हम इसकी चर्चा करते हैं, तो ये भूमंडलीकरण है। ये कैसी प्रक्रिया है जो विकास करती है, विकास के साथ साथ इसमें सारे देशों को एक साथ लाके एक संयम, एक से परिप्रेक्ष्य में समानता के आधार पर विकास होता है। परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।